नमस्ते भारत, डीके सिस्वे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी। देखिए जो है राजद के जो है माननीय जो आदरणीय विधायक हैं, 219 विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं आदरणीय श्री जो है अमरेंद्र कुमार कुशवाहा जी। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत आपको भी शुभकामना, आपके और आपके चैनल को सही लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं और लोकहित में आप सवाल उठाते रहे, यही सब शुभकामना है आपको। भैया मुझे जानने का प्रयास करना चाहते हैं कि जो है बांकीपुर चुनाव को लेकर के लौकुश समीकरण भी वहां पर जो चल रहा है, तो क्या कुछ कहिएगा कि रेखा गुप्ता के पल्ला भारी है या प्रशांत किशोर के? एक नंबर पे तो कहना ही नहीं है, एक नंबर तो कमल छाप का तो मुहर लगा ही। क्या कहिएगा इस पे? आप उपचुनाव है जी, बाई इलेक्शन चल रहे हैं जी, बाई इलेक्शन चल रहे हैं जी। जो स्थिति और परिस्थिति जी, जिस तरह से बच्चों को जंतर मंतर में जिस तरह से पीटा गया, छात्रों को जिस तरह से आप ये जान लीजिए कि बिहार का जो आज भी सड़कों पर जिस तरह से छात्रों का जो प्रदर्शन दिखा और जो लोगों में नीट जो एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए लोगों में काफ़ी आक्रोश है। आक्रोश इस बात के लिए है कि भाई हम इतने मेहनत से अपने आधा रोटी काट के अपना कप के हम अपने बच्चे को पढ़ाएं और बच्चा पढ़ा लिखा के तैयार करता है, उसका जो है कि एग्ज़ाम का समय उसका पेपर लीक हो जाता है, तो लोगों में आक्रोश है। और देखिए इस बार बांकीपुर में रेखा गुप्ता की जीत सुनिश्चित है। आप पत्रकार हैं, आप सभी चैनलों के माध्यम से चैनल के आप लोग के माध्यम से आप हर स्तर से आपको रिपोर्ट भी मिलता होगा, क्योंकि हम लोग जहाँ नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ आप लोग पहुँच सकते हैं। आप जाके लोग हाल चाल जान लीजिए, लोग आप देख लीजिए स्थिति और परिस्थिति क्या है। हर एक लोग जो है कि जो भाजपा के द्वारा उम्मीदवार है, आप उनका एक बार इंटरव्यू तो ले लीजिए कि उनका क्या विजन है बांकीपुर का। तो जो नीरज कुमार सिन्हा जी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को मिला है, कोई हेलीकॉप्टर लैंडिंग तो है नहीं उनका, या ना उनके पास पैसे हैं कि दे करके जो है 10 करोड़ 20 करोड़ में सीट खरीदा गया। तो अच्छा तो है ना कि गरीब लोगों के लिए जो है विधायक बन सकते भारतीय जनता पार्टी का सुनहरा। नहीं हम आप जो कह रहे हैं कि गरीब विधायक बन सकता है, हम भी गरीब है, हम भी विधायक बने, मसला वो नहीं है। हमने कहा कि एक इंटरव्यू आप उनका भी ले लीजिए जी, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं। सीख जाएंगे, कोई आदमी पेटे से जन्मे हुए नहीं, हम सीख जाएंगे, वो विषय पे नहीं जानते हैं। आखिर भाजपा के किस बात का डर था कि पहले तो उनको बंटी से नीरज पे लाना पड़ा। अभिषेक कुमार बंटी जी को आपने नामांकन करा के उनके नामांकन आपने वापस करा लिया, तो बीजेपी को डर था राजद से। रेखा गुप्ता उस इलाके के बहुत ही समाज सेवी रही है और हर वर्गों में हम यह नहीं कर सकते हैं कि वो कर रहे हैं कि चुनावी मेढक जो होते हैं बरसाती मेढक की तरह आते हैं। बाय द वे अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जो चले गए, उसमें जो गैपिंग हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए बीच में जो है अरे रेखा गुप्ता मिलने आती थी, करती थी, एकदम करती थी, वहीं बीच में रहती थी। वहाँ की बेटी है, उनका वहीं उसी विधानसभा का घर है और वहाँ के सब नब्ज जो पकड़ती है। और देखिए आज की स्थिति और परिस्थिति बदला है। हमने तो आपको कहा कि तेजस्वी जी ने एक सीधा सीधी उन्होंने कहा कि हम किसी विवादित बयानों में नहीं पढ़ते हैं, हम कमाई दवाई सिंचाई, मतलब कि कमाई दवाई सिंचाई के मतलब नौकरी हो, शिक्षा हो, मतलब बेरोजगार लोगों के नौकरी व्यवस्था करें, लोगों की शिक्षा बेहतर कैसे उसकी व्यवस्था करें, किसान लोग के जब खेती का समय तो बढ़िया से उसका सिंचाई पटवन की व्यवस्था कैसे करें, उनका जब फसल पैदा हो जाए तो हम कैसे अच्छे मूल्य उनको दिलवाएं। तो हम लोग तो हमारे नेता भी देखते हैं कि हर एक विजन से लड़ते हैं। और आज इस जो स्थिति है बिहार का और जो युवाओं में आक्रोश है, आप देख रहे होंगे जंतर मंतर से लेकर पटना के सड़कों आज को देखा गया, पत्थरबाजी से लेकर के कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो ये क्या मतलब कि जो है दायरा नहीं होना चाहिए? जो आक्रोश है, आक्रोश में तो सरकारी संपत्ति को क्षति करना नहीं। आप एक तरफा बात कर रहे हैं। आप एक चीज जान लीजिए, हमने छात्रों को आंदोलन करते देखा, उन लोग अपने हिसाब से अपने जा रहे थे उन लोग। अब पत्थर कौन भीगा है तो जांच का विषय है, उस पर दोषी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। जिसने पत्थर चलाया, जिसने सरकारी संपत्ति को नष्ट किया, या थोड़ा हम उसकी तरफदारी नहीं करते, हम उस पर कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं। लेकिन जो छात्रों को
पढ़ लिख के अपने 20 साल 25 साल की उम्र अपना गुजार लेते हैं, और जब बारी आती है एग्जाम देने का और उनका पेपर लीक हो जाए तो उनके भविष्य के खिलवाड़, जब भविष्य उनका नहीं बचेगा तो आखिर ये सरकार क्यों धर्मेंद्र प्रधान से अगर नहीं संभलता है तो वह इस्तीफा दे दे। अच्छा, ये जो है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर 3 अगस्त को लेकर के क्या कुछ कहिएगा, कौन जीत रहे हैं? वहाँ स्पष्ट है, इस बार अंधेरा को लालटेन भगाएगा और रेखा गुप्ता जो है कि जीत सुनिश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ना दोस्तों कि ये भाजपा के जो आंधी में जो अमरेंद्र कुमार कुशवाहा जी 219 गो विधानसभा क्षेत्र के विधायक, यानी कि जमीन लेवल से नेता जुड़े हुए थे, तभी इस आंधी में निकल करके बाहर आए। तो ऐसे ऐसे नेता के, कर्मठ नेता के जरूरत है बिहार प्रदेश वासियों के लिए। आपका क्या राय विचार, आप क्या समझते हैं? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DK चैनल, लाइक से कम सब्सक्राइब करें, फेसबुक तो है तो फॉलो करें।